नमस्ते सभी को। आई होप आप सब मुझे क्लियरली सुन पा रहे हो। इनर एल्केमी यानी कि अंतः रसायन विद्या, ये आत्मा की वो सूक्ष्म प्रक्रिया है जहां मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में रूपांतरित करता है। ये कोई रहस्यमय या फिर काल्पनिक विषय नहीं है। ये वास्तव में एक तरीके से आत्म परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक कला है ये। साधारणतः अगर बोलें तो एल्केमी ये शब्द यूनानी या फिर अरबी परंपरा से आया है, जहां साधक साधारण धातु को सोने में बदलने की कोशिश करते थे। परंतु प्राचीन भारत, चीन और मिस्र के असली रसायन जो थे, ये जानते थे कि ये परिवर्तन बाहर की धातु से नहीं बल्कि मनुष्य की चेतना से आता है। दो तरीके के शब्द हैं यहाँ पे, आउटर एल्केमी एंड इनर एल्केमी। धातु को बदलना और आत्मा को जागृत करना। अर्थात इनर एल्केमी वो प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपने भीतर के नकारात्मकता को, पीड़ा को, भ्रम और अंधकार को और जितने भी ज्ञान, प्रेम, जागरूकता, सब कुछ उसमें परिवर्तित करता है। तो इसी चीज को हम आने वाले अगले 7 दिन तक एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए इसको पूरी तरह से डिटेल में एक एक करके समझते हैं। पहले कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। हम सबके भीतर एक अंधकार होता है, या ये कह लो परछाई, शैडो, जो भी है। हमारे भय, हमारे इनसिक्योरिटीज, गुस्सा, ईर्ष्या, अपराध बोध, जिन्हें हम स्वीकार नहीं करते, वे हमारे अवचेतन दुनिया में बनते हैं। तो इनर एल्केमी के अकॉर्डिंग इनसे भागना मतलब इनका और पीछा पड़ना है। जैसे कोयले को आग में डालने पर वो राख नहीं बल्कि प्रकाश बनता है, उसी प्रकार जब आप अपने भीतर के पीड़ा को जागरूकता के प्रकाश में देखते हो तो वो धीरे धीरे ऊर्जा बनकर ही ऊपर उठती है और वहीं से आपकी शक्ति जन्म लेती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के भीतर बहुत गुस्सा है, वो गुस्से को बुरा समझकर दबाता है। वो कहता है कि मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन जितना वो दबाता है वो भीतर सड़ता है और फिर एक दिन विस्फोट करता है। अब यही व्यक्ति अगर इनर एल्केमी का अभ्यास करे तो वो अपने गुस्से को ऑब्जर्व करेगा, उसे फील करेगा और पूछेगा कि मुझे क्रोध क्यों आता है। शायद उसे अन्याय से पीड़ा होती हो या उसे अपमान का डर है। जैसे जैसे वो अपने क्रोध की जड़ें को देखता है, वो समझने लगता है कि गुस्सा उसकी शक्ति का बिगड़ा रूप था। अब वो उसे दबाता नहीं बल्कि सचेत एहसास में बदल देता है, और इसी को ही अंतः रसायन का चमत्कार भी कहा जाता है। वासना को प्रेम में बदलना, भय को करुणा में बदलना, क्रोध को न्याय की शक्ति में बदलना और अहंकार को आत्मसम्मान के रूप में बदलना। जब आप ये समझते हो तो जीवन अब कोई संघर्ष नहीं रहता, ये एक प्रयोगशाला बनता है जहां हर भावना एक तत्व है जिसे आप जागरूकता की आग में रख कर शुद्ध करते हो। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन क्या है? परिवर्तन का अर्थ स्वयं को सुधारना नहीं है, ये और अच्छे बनने की कोशिश करना भी नहीं है। ये तो जागृत होने की एक प्रक्रिया है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि आपके लगभग 95% विचार, प्रतिक्रियाओं और निर्णय अपने अवचेतन मन से ही संचालित होते हैं। मतलब आप सचेत रूप से जीवन नहीं जीते बल्कि जीवन आपको जी रहा है। आप हर दिन जागते हो, आदतें दोहराते हो, पैटर्न को फॉलो करते हो, सुख की खोज करते हो और दुख से बचते हो। ये जीना नहीं, ये तो यांत्रिक अस्तित्व है, एक तरीके से मैकेनिकल एग्जिस्टेंस। परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप इस स्वचालित ढांचे को पहचानना शुरू करते हो, जब आप स्वयं को देखना शुरू करते हो। यही अवेयरनेस अंतः यानी कि इनर एल्केमी में बदलता है।
जहां अचेतन धातु यानी कि वो चेतना सोने में बदलती है। परिवर्तन का सार ये नहीं कि आप क्या बदलते हो, बल्कि ये है कि आप कैसे देखना शुरू करते हो, कैसे आपका मन, आपकी आदतें, आपकी प्रतिक्रियाएं आपको चलाती हैं। जब आप उन्हें देख लेते हैं तो धीरे धीरे उनमें स्वतंत्रता आने लगती है। आह्वान की प्रकृति को समझना, नेचर ऑफ द कॉल। हमारे इंडियन फिलॉसफी में उपनिषद से लेकर बुद्ध के उपदेश तक आत्मा की इस पहली हलचल को कहा गया है मुमुक्षुत्व, अर्थात मोक्ष की तीव्र आकांक्षा, मुक्ति की गहरी तड़प। आप अपने अस्तित्व के अर्थ पर प्रश्न उठाने लगते हो कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या यही जीवन का सब कुछ है। ये प्रश्न अचानक भीतर गूंजते हैं। जब सांसारिक सफलता भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाती, पद, पैसा, संबंध सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अजीब सी रिक्तता यानी कि एम्प्टीनेस बनी रहती है, जैसे आत्मा कह रही हो कि ये नहीं, कुछ और चाहिए। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को देखते हो जैसे वे आप नहीं हो, आप क्रोध देखते हैं, भय देखते हैं, ईर्ष्या को देखते हैं और अचानक ये महसूस करते हैं कि जो देख रहा है वो मैं तो हूं ही नहीं, बाकी सब कुछ गुजर रहा है। जब भीतर से एक मौन स्वर उठता है कि जागो, ये बेचैनी कोई अभिशाप नहीं, ये कृपा है। ये स्वयं शक्ति का कंपन है जो भीतर हलचल करती है, आपको हिलाती है। ये वही क्षण है जब जीवन की पुरानी परतें टूटने लगती हैं। जिन चीजों में पहले अर्थ दिखता था वे फीकी पड़ने लगती हैं। पुराने रिश्ते, पुरानी इच्छाएं, पुराना मैं, ये सब कुछ ढहने लगता है। ये विनाश नहीं, जागृति की शुरुआत है। जैसे भोर से पहले सबसे गहरी रात होती है, वैसे ही ये बेचैनी आपकी चेतना की सुबह का संकेत देता है। मुमुक्षुत्व, वो क्षण जब आत्मा पहली बार अपनी जंजीरों को महसूस करती है और उन्हें तोड़ने की प्रबल इच्छा को जगाती है। ये पहला आवाहन, ये इनर कॉल किसी बाहर की आवाज से नहीं आता, ये भीतर की शांति से उठता है, रिक्तता से। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मिस कर दिया। भारतीय दर्शन में परिवर्तन या आध्यात्मिक रूपांतरण की यात्रा को एक अद्भुत रूप से ही मतलब कहा गया है। ये मैं कौन हूं यानी कि हु एम आई का जो ये क्वेश्चन है, ये परिवर्तन की वास्तविक शुरुआत मानी गई है, क्योंकि सच्चा परिवर्तन तब नहीं आता जब आप कुछ नया प्राप्त करते हो, बल्कि तब आता है जब आप पुराने सब कुछ एक पर प्रश्न उठाना शुरू करते हो, अपने पुरानी चीजों के ऊपर, विचारों के ऊपर, इच्छाओं के ऊपर, पहचान के ऊपर। ये प्रश्न करने की क्षमता ही कहलाती है विवेक। असली और नकली, शाश्वत और नश्वर, सत्य और माया के बीच के भेद की महान शक्ति, नित्य और अनित्य का विवेक। जब ये विवेक जागता है तो मनुष्य अपने पुराने विश्वास, भय और मोह से मुक्त होने लगता है। ये जानना कि शरीर, चेतना, भावनाएं और साक्षी के बीच आखिर क्या अंतर मौजूद है, और यहीं से इनर एवोल्यूशन शुरू होता है। तो विवेक और जागरूकता और समर्पण, ये तीनों मिलकर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन की एक अनंत छाया का निर्माण करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक मनोविज्ञान के महानतम विचारकों में से एक कार्ल जंग, उन्होंने कहा था कि जब तक तुम अपने अचेतन को चेतन नहीं बनाते, तब तुम्हारे जीवन को संचालित करेगा और तुम उसे भाग्य कहोगे, मतलब जो अचेतन है। ये वाक्य वास्तव में इनर एल्केमी का एक वैज्ञानिक सार है। मनुष्य का अधिकांश जीवन उसके अवचेतन मन द्वारा चलाया जाता है। भय, घाव, अपराध बोध और सीमाएं जो बचपन से भीतर से जन्म लेती हैं, वे हमारी सोच, संबंध और निर्णय को गुप्त रूप से नियंत्रित करती हैं। हम सोचते हैं कि हम निर्णय लेते हैं, पर वास्तव में हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे भीतर के छिपे हुए पैटर्न से निकलती हैं। तो इनर एल्केमी का पहला कदम है देखना, अपने भीतर झांकना। ये देखना कि मेरे
भय कैसे मुझे मुझे बांधते हैं, मेरे पुराने घाव कैसे मेरे रिश्तों को आकार देते हैं, मेरा अहंकार कैसे हर चीज में अपनी छाया डालता है। और जैसे ही ये देखना शुरू होता है, परिवर्तन अपने आप आरंभ होता है, क्योंकि चेतना स्वयं में उपचारक है। जब आप किसी अंधेरे कमरे में दिया जलाते हो तो आपको अंधकार से लड़ने की जरूरत नहीं होती, प्रकाश मात्र से अंधकार मिट जाता है। उसी तरह जब आपकी जागरूकता आपके मन की परतों पर प्रकाश डालती है तो भीतर के सारे अपराध बोध धीरे धीरे मिट जाते हैं। हमारे ऋषियों को ये रहस्य सदियों पहले ज्ञात था। उन्होंने इस चेतना तक को कहा था चित्त। उपनिषद के वेदांत में भी ये कहा गया है, जो सत्य, चित्त और आनंद है, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। इन तीनों में जो चित्त है वही है सेतु, जो अस्तित्व को आनंद से जोड़ता है। यानी जब आप अपने भीतर सचेत होते हैं तो आप मात्र अस्तित्व नहीं रहते, जीवित चेतना बनते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ इनर एल्केमी। प्रथम सिद्धांत क्या है? एज यू नो कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जाता है और ना ही उसको बदला जा सकता है। ये केवल भौतिक विज्ञान का एक नियम नहीं, ये आध्यात्मिक विज्ञान का मूल है। आपके भीतर का जो क्रोध है, पीड़ा, भ्रम, वासना जो भी है, उसे समाप्त करने की आवश्यकता नहीं बल्कि उसे रूपांतरित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब शत्रु नहीं बल्कि छिपी हुई ऊर्जा का एक भटके हुए रूप है। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर प्रकाश बनाती है, उसी तरह जागरूकता हमारी भावनाओं को बुद्धि में बदलती है। यही है इनर एल्केमी का रहस्य। अंधकार से भागना नहीं, उसे स्वर्ण में बदलना सीखना। जब आप अपने क्रोध को देखकर कहते हो कि मैं उसे दबाऊंगा नहीं, मैं उसे समझूंगा, तो क्रोध धीरे धीरे शक्ति बन जाता है। जब आप अपनी पीड़ा को स्वीकारते हो तो वो करुणा में बदल जाती है। जब आप अपनी वासना को समझते हो तो वो प्रेम में रूपांतरित होती है। और जब आप अपने भ्रम को देखते हो तो वो ज्ञान में परिवर्तित होती है। इनर एल्केमी का अर्थ ये नहीं कि आप जीवन के अंधकार से भाग जाएं, बल्कि ये है कि आप उस अंधकार को प्रकाश का साधन बना लें। और इसी तरह ही शुरुआत होती है परिवर्तन की एक अनंत यात्रा। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ अवेकनिंग, जागरण का सार्वभौमिक क्रम। समय के प्रारंभ से आज तक हर जागृत आत्मा, चाहे वो ऋषि रहे हों, बुद्ध या किसी साधारण खोजी, एक ही आंतरिक क्रम से गुजरे हैं। ये कोई दर्शन नहीं, ये आत्मा के इवोल्यूशन का एक तरीके से ब्लूप्रिंट है। असंतोष, कुछ तो कमी है। जब जीवन के सभी सुख, सफलता, संबंध और उपलब्धियां भीतर शांति नहीं दे पाती तो एक गहरी बेचैनी जन्म लेती है। यही वो क्षण है जब आत्मा पहली बार कहती है कि ये नहीं, कुछ और। यह संतोष कोई दोष नहीं, ये पहली जागरूकता का हलचल है। उसके बाद है जिज्ञासा, मैं कौन हूं? इस बेचैनी से उत्पन्न होता है ये प्रश्न। आप अपने अस्तित्व को टटोलने लगते हो कि मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या पीड़ा होती है, कि मैं कौन हूं, ये सब कौन देख रहा है। यही आत्म जिज्ञासा यानी कि सेल्फ इंक्वायरी का एक यात्रा का द्वार खोलता है, ज्ञान का प्रारंभ। उसके बाद मोह भंग, जो मैं समझता था वो सत्य नहीं। ये सबसे कठिन पर सबसे पवित्र चरण है। आपकी पुरानी पहचान, विचार, धारणाएं ढहने लगती हैं। आप महसूस करते हैं कि मैं वो नहीं हूं जो समाज ने कहा, मैं वो नहीं हूं जो मेरा मन कहता है मुझसे। ये पुराने झूठ का विघटन है, आइडेंटिटीज का एक तरीके से कोलैप्स हो जाना। और यही है एक नए सत्य का जन्म। उसके बाद है जागरण, मैं साक्षी हूं। ये वो क्षण है जब भीतर पहली बार शुद्ध चेतना यानी कि प्योर अवेयरनेस का अनुभव होता है। आप देखते हैं कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और विलीन होती हैं, पर जो देख रहा है वो मैं तो अचल हूं। ये कोई विचार नहीं, अनुभव है जो मनुष्य को आत्मा बनाती है। उसके बाद है एकीकरण। अब इसी संसार में सचेत होकर जीना। जब जागरूकता स्थिर हो जाती है तब साधक संसार से भागता नहीं, वो उसी संसार में सचेत होकर जीता है। संसार में रहकर संसारी ना बनना।
अब जीवन एक युद्ध नहीं रहता बल्कि एक साधना बनती है। हर क्रिया, हर संबंध, हर अनुभव अब चेतना का अभ्यास बनता है। यही 5 चरण मिलकर बनाते हैं जागरण का एक सार्वभौमिक क्रम। और ये हर आत्मा के भीतर घटता है, चाहे वो किसी युग में या फिर किसी देश का हो। गौतम बुद्ध ज्ञान से पहले राजमहल में भोग विलास में रहते थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं एक गहरे असंतोष का परिवर्तन सहा। असंतोष, उसी पीड़ा ने उन्हें सत्य का खोज करना चाहा उसी से। उसके बाद अर्जुन का एग्जाम्पल ले लीजिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने कर्तव्य के भ्रम और मोहभंग से जड़ हो गया था, और उसी संकट में श्री कृष्ण ने उसे जागृत कराया। इसीलिए यदि हम आज बेचैन हैं, भ्रमित हैं या खोए हुए महसूस करते हैं, तो ये हमारी असफलता नहीं, यह हमारी शुरुआत हो सकती है। यहीं से रूपांतरण प्रारंभ होता है, जब आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि वो सोई हुई थी। प्रैक्टिकल नॉलेज। आवाहन को पहचानना। कभी कभी जीवन अचानक बदलने लगता है बिना किसी स्पष्ट कारण के। आपको लगता है कि कुछ भीतर चल रहा है, लेकिन बाहर सब कुछ नॉर्मल है। कुछ पुकार रहा है, लेकिन आवाज शब्दों में नहीं है। ये वही क्षण है जब जीवन आपको रूपांतरण की ओर बुला रहा होता है। आपको इस आह्वान का अनुभव तब होता है जब आप भावनात्मक रूप से थके हुए महसूस करते हैं, पर समझ नहीं पाते कि क्यों। जैसे भीतर कोई पुराना भार धीरे धीरे सतह पर आ रहा हो। पुरानी इच्छाएं अब आपको आकर्षित नहीं करती। जो कभी जीवन का लक्ष्य लगता था, अब खाली प्रतीत होता है। आप मौन, किताबों और एकांत की ओर खिलने लगते हो, जैसे बाहरी दुनिया की आवाजें अर्थहीन लगती हैं। आप उन बातों को असत्यता से देखने लगते हो जिन पर पहले आंख मूंद कर आप विश्वास करते थे। ये डिप्रेशन नहीं है, ये मोह भंग है। लंबे स्वप्न के बाद सत्य की पहली झलक। विषाद योग, आपने भगवत गीता में पढ़ा ही होगा। विषाद का योग, जहां विषाद स्वयं गुरु बन जाए। ये वो क्षण है जब जीवन की पीड़ा आपको भीतर देखने के लिए विवश करती है, और वही पीड़ा आपके आत्म जागरण की पहली सीढ़ी बनती है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंडिंग में आपको बता देता हूं। जब आपकी चेतना भीतर की ओर मुड़ती है, तब एक अग्नि प्रज्वलित होती है, ज्ञान अग्नि। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म करती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म करती है। इसका अर्थ है, जब जागरूकता आपके भीतर की स्मृतियां, आपके पुराने घाव, अपराध बोध और शर्म पर प्रकाश डालती है, तो वे अपना प्रभाव खो देते हैं। अगर ऊर्जा वहां से निकल जाए तो वो किसी काम की नहीं रहती। वे जलकर राख हो जाती हैं और उनके पीछे बसता है केवल शुद्ध चेतना का एक अनंत प्रकाश। यही है ट्रांसफॉर्मेशन का एक सच्चा स्वरूप। प्रयास से नहीं, बल्कि प्रकाश से। प्रयास और प्रकाश। तो आज रात्रि को जब आप शांत हो जाओ, ये छोटा सा साधना करना। एक शांत स्थान पर बैठकर आंखें बंद कर लगभग कुछ मिनटों तक मौन रहना। अपने विचारों को ऐसे देखना जैसे आप उनसे जुड़े नहीं, एक अलग रूप से। कोई विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, बस उन्हें देखना, नियंत्रित मत करना। फिर भीतर एक प्रश्न उठाना, यदि मैं अपने मन को देख सकता हूं तो देखने वाला कौन है। और इन्हीं सब प्रश्नों से कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ते हैं। सवाल धीरे धीरे आते हैं, जाते हैं, लेकिन एंडिंग में केवल एक निशब्दता बचता है। और साक्षी भाव तो भारतीय आध्यात्मिकता का जड़ है, क्योंकि जब आप उस साक्षी को जान लेते हो, तब आप दुख के पार हो जाते हो। पीड़ा हमारा शत्रु नहीं, वो केवल एक शिक्षक है जो असुविधा के रूप में आता है। कहीं ना कहीं अगर आप डायरी लिखते हो लाइफ में, तो लिखना कि मेरे जीवन का कौन सा क्षेत्र बार बार एक दर्द को दोहराता है, कौन सी भावनाएं बार बार लौट कर आती हैं।
क्या मैं बहुत अकेला फ़ील करता हूँ? क्या मैं दूसरों से बात नहीं कर पाता? या फिर मैं बहुत गुस्सा होता हूँ? क्या ये भावना मुझे कुछ सिखाने आई है? जब आप इन प्रश्नों में ईमानदारी से उतरोगे, तब आप देखोगे कि वही घाव जिन्हें आप कमज़ोरी समझते थे, दरअसल वो प्रकाश तक पहुँचने का एक मार्ग थे। और आप यहाँ संयोग से नहीं आए, ब्रह्मांड आपको इस क्षण तक लाने की तैयारी बरसों तक कर रहा था। हर टूटन, हर भ्रम और हर मौन, वो सब भाग्य का रसायन, यानी कि एल्केमी ऑफ डेस्टिनी था, जो आपको इस मार्ग पर लाने को रचा गया था। तो आज आप कोई कार्य शुरुआत मत करना, बल्कि एक दैवीय निमंत्रण, यानी कि कॉस्मिक इनविटेशन को स्वीकार करना और इन्हीं सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू करना। और अंत में एक बहुत ही अच्छा पैसेज मैं यहाँ पे आपको सुनाता हूँ। तो जब भीतर की पुकार सुनाई देती है, वो केवल एक आवाज़ नहीं होती, वो आत्मा का वाइब्रेशन या कंपन होता है कि अब लौट चलो अपने मूल की ओर। यही है रूपांतरण की शुरुआत। ना कोई शिक्षक इसे आपके भीतर रख देता है, ना कोई ग्रंथ इसको जगा देता है। ये तो तब जन्म लेता है जब आप भीतर के सत्य को अपने आप महसूस करते हो। जीवन की हर पीड़ा, हर भ्रम और हर विफलता सिर्फ आपको भीतर मोड़ने का एक तरीका होती है। ब्रह्मांड के प्रत्येक लहर आपको अपने केंद्र तक पहुंचाने की ओर बढ़ाती है। जब आप अपने भीतर झांकते हो, तो आप केवल विचार नहीं देखते कि अपने असीम मौन को देखते हो, एक अंतहीन सीमा जो हर विचार के पीछे था, हर भावना के पीछे था। और जो कभी जन्मा नहीं, वो कभी मरा नहीं। वही मौन आपका सच्चा स्वरूप है, शुद्ध चेतना या फिर एक अंतहीन अनंत मौनता। ये तो बस शुरुआत था, लेकिन आगे जैसे हम आने वाले 6 दिन आगे बढ़ेंगे, ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट को हम समझते जाएंगे। ज़्यादा नहीं, बस 30 मिनट्स का ही हम रखेंगे। आई होप आप ये समझ गए हो। एंड आप सभी को मैं योग सूत्र ऑफ पतंजलि का जो मेरा प्रीवियस प्रोग्राम था, उसकी रिकॉर्डिंग्स मैं आज दे दूंगा सबको। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ इसी समय। तो आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव। मैं यहीं पे एंड करता हूँ।